आज भी चीन में इस कहानी को लोग बहुत जोरों शोरों से याद करते हैं और अपने बच्चों और अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को अगर आप लोग सुनेंगे तो सुनने में तो आपको ये भूत प्रेत हॉरर कहानियाँ लगेंगी, लेकिन इसमें जितने भी विक्टिम पाए गए हैं सब क्राइम के पाए गए हैं। और चीन में इस कहानी को नाम भी दिया गया है द मिडनाइट बस, द बस रूट नंबर 375, द बस रूट वाइट बस। इसके नाम से इस कहानी को सब लोग याद करते हैं। आज भी इस कहानी को उस टाइम के ज़माने में जिसने भी सुना था और देखा था सबकी रूह कांप जाती है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर उस बस में क्या हुआ था और चीन में क्यों लोग इस कहानी को बहुत दिलचस्प और बहुत ज़ोरों शोरों से सुनते हैं और चीन में यह कहानी आज भी जिंदा है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये चीन का एक बहुत बड़ा सिटी पड़ता है जिसका नाम बीजिंग है। कहानी 1975 चीन के बीजिंग से शुरू होती है, जहाँ पे एक बस रहता है जिस बस का नंबर रहता है 75। इस बस को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होता है और करीब रात को 10 बज रहे होते हैं। सारे यात्री इसमें बैठे होते हैं और ये बस युवांग से टर्मिनल से चलती थी और जीसान फरगेंस हिल्स पे जाना होता था। यानी रात के ये सबसे आखिरी में बस चलता था जिसे युवांग से जीसान जाना पड़ता था। चीन के एक शहर से दूसरे शहर पे जाना पड़ता था। 10 बजे का टाइम हुआ रहता है और लगभग इसे युवांग से जीसान जाने में 7 बस स्टॉप को क्रॉस करना रहता है। 7 बस स्टॉप पर इसको रुकना होता है। कहानी उस रात की है जब 15 नवंबर 1995 का एक बस जो युवांग से जीसान जाने के लिए तैयार रहता है बीजिंग के बस स्टैंड पे, और लगभग 10 बज रहे होते हैं। सारे यात्री बैठ जाते हैं और बस अपने निर्धारित टाइम से चलने लगता है। बस चलता जाता है। 4 स्टॉप पे जाते जाते कुछ यात्री उतर जाते हैं और 5वां जब स्टॉप आता है तो एक भी यात्री नहीं रहते हैं। लेकिन जब 5वां बस स्टैंड पे बस रुकता है तो उसमें 2 महिला जो कपल होते हैं और एक और महिला और एक युवक लड़का, मतलब एक जवान लड़का चढ़ते हैं। अब कुल बस में 4 आदमी हो जाते हैं और उसमें कंडक्टर और ड्राइवर रहते हैं, जिसमें से लेडीज कंडक्टर रहती है और ड्राइवर भी यंग रहता है। अब उस रात 4 तो क्रॉस कर चुके रहते हैं, 5वां पे लोग बैठते हैं। 5वां बस स्टॉप पे वहाँ से एक कपल और एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का, बस वहाँ से चल देती है। जब 6ठा बस स्टॉप आता है तो सामने ड्राइवर को 2 यात्री दिखते हैं बस स्टैंड के साइड में। ऐसा लग रहा होता है जिसे उन्हें बस में चढ़ना है। तो आप लोग को भी मालूम है, अगर रोड के साइड में कोई आदमी खड़ा होता है, अब बस ड्राइवर अगर उसको देख लेता है, अगर वो हाथ दे रहा है तो वो ड्राइवर गाड़ी रोक देते हैं। सेम ड्राइवर भी 6वें बस स्टॉप पे इस गाड़ी को रोक देता है। अब उसमें बस में जब पीछे से वो लोग चढ़ते हैं तो पहले तो सबको 2 दिखते हैं, लेकिन जब बस में वो लोग चढ़ते हैं तो 3 दिखते हैं। यानी कि उनके बीच में एक ऐसा आदमी रहता है जिसे दोनों आदमी सहारा देके बस में चढ़ाते हैं और वो लोग पीछे से 4 नंबर सीट पर बैठ जाते हैं। यानी पीछे का जो सीट रहता है उससे 4 नंबर आगे बढ़ जाते हैं और कपल जो रहते हैं, जो हस्बैंड वाइफ बैठे रहते हैं, वो आगे रहते हैं और सेंटर में वो बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग महिला के सामने एक जवान लड़का बैठा रहता है। सब आदमी लोग का नज़र उस पर जब पड़ता है तो ये 4 यात्री डर जाते हैं अंदर, क्योंकि उनके वेशभूषा से, उनके कपड़े से, पहनावे से ऐसे लग रहा था जिसे वो लोग किसी नाटक कंपनी से आए हैं। किसी मतलब पुराने तरह के कपड़े पहने थे। एक अजीब सा मतलब खौफ था सब लोगों के सामने। 7वां जब बस स्टॉप आता है तो वो कपल वहीं पे उतर जाते हैं, हस्बैंड वाइफ। अब बस वहाँ से फिर चल देती है। यानी ये बस में कुल 6 नंबर रहते हैं, 2 कंडक्टर ड्राइवर और एक बुजुर्ग महिला और एक जवान लड़का और 3 जो ये लोग चढ़ रहे थे, यानी कि कुल 7 आदमी रहते हैं। अब बस सिटी से साइड से बाईपास से चल रही होती है। एक अजीब सी आहट होती है, मतलब शहर से साइड में जंगलों से, पत्थरों से, पहाड़ों से, साइड रोड से गाड़ी गुजर रही है और कुछ टाइम बाद
उसका 8वां बस स्टॉप आने वाला रहता है। फिर उसके बाद 9वां बस स्टॉप पे जाके ये बस रुक जाता, 10वां पे रुक जाता। वहीं पे उसका लास्ट था, उसको जिसान यसान फरगेट हिल्स जाना रहता है। अब जैसे 7वां के बाद 8वां आना रहता है, तभी उसमें से महिला एक चिल्लाने लगती है, जो बुजुर्ग महिला रहती है, और झगड़ा करने लगती है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। अब ये बात सुनता है कंडक्टर, जो लेडीज कंडक्टर रहती है, कि इनका पर्स चोरी हो गया। पीछे आती है, क्या हुआ? वो बोलते हैं कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, और जो मेरे सामने लड़का बैठा है, जो जवान लड़का है, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ, मैं तो आपके आगे बैठा हूँ। लेकिन वो महिला, बुजुर्ग महिला नहीं मानती है और बोलती है तुम लोग गाड़ी रोको, मेरे को पुलिस बुलाना है, और इसने मेरा पर्स चुराया है और उसमें मेरे 1 लाख रुपए थे। अब ये बात ड्राइवर जब सुनता है कि 1 लाख रुपए थे, तो ड्राइवर साइड में गाड़ी रोकता है 2 मिनट, आके बोलता है कि क्यों झगड़ा कर रही हो, क्या हुआ है? तब वो महिला बोलती है, बुजुर्ग महिला, ये जो सामने लड़का बैठा है, मेरा 1 लाख रुपए चुरा लिया है मेरे पर्स से, और मेरा पर्स भी नहीं है छोटा वाला, बड़ा पर्स में एक और छोटा पर्स था। वो लड़का बोलता है कि मेरा तुम तलाशी ले लो, मैंने इसका पर्स नहीं चुराया है, मैं तो इससे आगे बैठा हूँ। लेकिन वो महिला बोलती है कि नहीं, तुम लोग बस नहीं रोकोगे तो मैं तुम लोगों पे केस करूंगी, और मैं इसको पुलिस के सामने, पुलिस को इसको दूंगी, पुलिस इससे पूछताछ करेगी मेरा पैसा लिया है कि नहीं। बस ड्राइवर बोलता है कि आप कुछ मिनट रुकिए, अगला बस स्टॉप आने से पहले ही मैं आप लोग को सिटी में उतार दूंगा, फिर आप इसको पुलिस में रखो या अपने साथ में लेके जाओ, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग बहुत झगड़ा कर रहे हो दोनों आदमी। अब वहाँ से बस ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है, जैसे ही सिटी पड़ता है वहीं पर उन लोग को उतार देता है और गुस्से में छोड़ के चला जाता है। जब महिला, बुजुर्ग महिला और वो जवान लड़का जब उतर जाते हैं नीचे, तब देखता है वो जवान लड़का कि साइड में तो कोई भी मतलब ज़्यादा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन भी नहीं दिख रहा है। तब वो महिला से बोलता है कि क्यों मुझे परेशान कर रही हो, चलो ठीक है, तुम बोल रही हो मैंने चुराया है, तब पुलिस किधर है, पुलिस स्टेशन किधर है? तब वो महिला, जो बुजुर्ग महिला रहती है, वो बोलती है कि तुम कितने गुस्सा कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुमको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो तुम मेरे से गुस्सा कर रहे हो। एक तो लड़का पहले से ही गुस्से में रहता है कि इन्होंने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, वो भी 1 लाख रुपए, और मैं इनके सीट से आगे बैठा था। वो बोलता है कि आपने मेरी जान कैसे बचाई? तब वो महिला बताती है कि जब मैं सेंटर में बैठी थी और जब पीछे 3 आदमी चढ़े, तुम उन लोगों को देखा? तो लड़का बोला हाँ देखा। तो वो लोग कैसे दिख रहे थे? लड़का बोला देखने में तो थोड़ा विचित्र दिख रहे थे, कपड़े भी पहनावे अच्छे नहीं थे। तो क्या हुआ? तब वो महिला बोलती थी कि जब बस चल रहा था और हवा ज़्यादा स्पीड था, तेज था, सब कपड़े सबका उड़ रहा था, तब मैं उसी टाइम देखी, हवा से जब कपड़ा उड़ रहा था, मैं पीछे घूम के देखी तो हवा से उनके कपड़े भी उड़ रहे थे, और मैंने ये देखा कि जो पीछे 3 आदमी बैठे थे, तीनों का पैर नहीं था। अब ये बात वो लड़का सुनता है तो बोलता है कि क्यों आप ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा कर रही हो? पहले तो आपने मेरे को बोला 1 लाख रुपए मैंने आपका चुरा लिया, अब आप बोल रही हैं कि पीछे जो आदमी बैठे थे उनका पैर नहीं था, क्या वो लोग भूत थे? वो महिला, बुजुर्ग महिला बोली मेरे को नहीं मालूम भूत थे कि क्या थे, लेकिन मैंने ऐसे देखा, इसके लिए मैंने तुमसे झगड़ा करके, झूठा इल्ज़ाम लगा के तुमको बस से बाहर निकाला। मैं समझी कि मैं तो उतर जाऊंगी, लेकिन इस बेचारे के साथ में क्या होगा? वो लड़का बोलता है ठीक है, अब क्या करना, अब तो यहाँ पे कोई बस भी नहीं मिलेगी। तो वो बोलते टेंशन मत लो, यहीं पे पूछते हैं किसी से, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, पूरा वाक्य वहाँ पे हम बताते हैं। अब वो बुजुर्ग महिला उस लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, वहीं पे जो नियर में होता है, और वहाँ पे जाके सारा बात बताती है कि बस में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे आदमी चढ़े थे और मैंने इस लड़के से झूठा झगड़ा किया और इसको बस से नीचे उतार लाई। पीछे 3 आदमी चढ़े थे, वो देखने में इंसान नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो बैठे थे बस में, और बस नंबर ये है, बस यहाँ से चली गई। पहले तो पुलिस वाले भी सुनते हैं तो हंसने लगते हैं कि यार कैसे बात कर रही है, कि कोई आदमी बस में 3 आदमी चढ़ता है, फिर बाद में वो लोग 1 स्टॉप से 2 स्टॉप, तीसरे स्टॉप तक जाते हैं, किसी को कुछ नहीं करते हैं। फिर ये महिला बोलती है कि उन लोगों का पैर नहीं है। वो लोग ज़्यादा गंभीर इसको, कहानी को नहीं लेते हैं। लड़के से भी पूछते हैं, लड़का भी बोलता हाँ मैंने उन लोग का पैर तो नहीं देखा, लेकिन 3 आदमी बस में चढ़े थे, देखने में थोड़ा अजीब दिख रहे थे। पुलिस वाले उन लोग का नंबर ले लेते हैं और उन लोग को बोलते हैं कि आप लोग जाइए
हम लोग ढूंढ लेंगे, पता लगा लेंगे सच्चाई क्या है। फिर वहीं से वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होता है और यानी कि 16 नवंबर 1995 की सुबह सुबह 9 बजे एक खबर आती है पुलिस थाने में कि इतना नंबर बस है और रात को इतना बस स्टॉप पे इसको देखा गया है और वहीं से बस स्टॉप से आगे बस नहीं गया है और बस गायब है। तो आप लोग पता लगाइए और बताइए। जब उस पुलिस स्टेशन में एक खबर जाता है दूसरे पुलिस स्टेशन में, यानी कि जहाँ से बस चला रहता है वहाँ से युवांग से जिसान फर्गनेंट से ये केस हुआ रहता है कि इतना नंबर का बस है और रात में डिपो में बस आई नहीं तो आखिर में गई कहाँ पे। फिर वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ के जो मैनेजर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि पूरी बात आप बताइए। तब वो बात बताता है कि 10 बजे हमारी बस यहाँ से बीजिंग से जो बस स्टैंड है वहाँ से चली थी, इसको यहाँ पे जाना था और हम लोग कैमरा चेक किए हैं, सीसी कैमरा चेक किए हैं, जितने भी यात्री बैठे थे वहाँ पे कैमरे में दिखे थे उस बस स्टॉप से। हम लोग सबसे बात किए, लास्ट जहाँ तक बस गई है कैमरे में नज़र आई है, लेकिन 7 नंबर बस स्टॉप उतरने के बाद 8-9 नंबर में वो आई नहीं और 10वां यहाँ पे उसको आना था तो यहाँ पे आई नहीं। तो बस गई तो कहाँ गई। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोचते हैं कि यार नाइट में भी ऐसा बात हुआ और जहाँ से ये लोग आदमी उतरे थे, बुजुर्ग महिला और वो लड़का, उसके आगे बस दिखाई नहीं दे रहा है जितना भी कैमरा आगे है। किसी को कुछ नहीं पता रहता है। फिर ये लोग फ़ोन करते हैं और उस बुजुर्ग महिला को बुलाते हैं और उस लड़के को बुलाते हैं। फिर से पूछते हैं कि तुम लोग सही से बताओ उस रात क्या हुआ था, बस में कौन आदमी चढ़े थे, कैसा हुआ था। फिर से वो बुजुर्ग महिला और वो लड़का वही कहानी बताते हैं कि सर ऐसा आदमी थे, ऐसे चढ़े थे। लेकिन वो बुजुर्ग महिला एक ही बात हमेशा बोलती थी कि मैंने देखा उन लोगों के पैर नहीं थे, हवा से उड़ रहा था, इसके लिए मैं बस से उतर गई और इस लड़के को भी झूठा झगड़ा इल्ज़ाम लगा के इसको भी नीचे उतार लाई, इसका जान बचा ली। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था और ये बात धीरे धीरे देखते देखते मीडिया में फैल जाती है। वहाँ के जो लोकल चैनल रहते हैं सब लोग जाके उस बुजुर्ग महिला और उस लड़के का इंटरव्यू लेने लगते हैं कि आखिर में बस गई तो कहाँ गई और कैमरे में भी नज़र नहीं आ रही है, तो गया तो बस गया कहाँ पे। अब 16 नवंबर 1995 बीत जाता है। 17 नवंबर 1995 को सुबह सुबह वायरलेस से पुलिस वाले को खबर मिलती है कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा नदी टाइप का है, तालाब टाइप का है, उसी में एक बस डूबी मिली है। अब पुलिस की टीम जल्दी जल्दी वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाने के बाद जब बस को बाहर निकाला जाता है तो सब लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो वही बस रहता है जो 2 दिन पहले रात को मिसिंग हुआ था, यानी कि लापता हुआ था। वही बस नंबर 375 उसका बस नंबर रहता है। और उसमें एक और अजीब देखने वाली चीज़ रहती है, उसमें 5 लोगों का लाश मिलता है, यानी कि कंडक्टर और ड्राइवर और वो जो 3 चढ़े थे 5 मिलता है। 5 आदमी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन उससे पहले उस मैनेजर से बुलाया जाता है, पूछा जाता है ये बताइए आप अपने गाड़ी में यानी कि बस में कितना डीजल डालते हैं, कितना पेट्रोल डालते हैं कि आपका बस 100 किलोमीटर कैसे आया। वो बोलता है कि सर मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग उतना ही डीजल देते हैं, तेल देते हैं कि हमारी गाड़ी अड्डे तक, डिपो तक सही सलामत पहुंच जाए और 5-10 किलोमीटर थोड़ा सा आगे पीछे भी चल जाए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारी बस 100 किलोमीटर कैसे आई ये मुझे नहीं मालूम। अब मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि हमारी गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर आती, उसके बाद उसका डीजल ख़त्म हो जाता है। या तो ड्राइवर ने डीजल भरवाया है, लेकिन ड्राइवर डीजल क्यों भरवाएगा, क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट जब पैसे वो लोग दे रहे हैं भरवाने के लिए, डालने के लिए, तो ड्राइवर अपने पैसे से क्यों डीजल भरवाएगा। और सारे डीजल जितना भी मतलब पेट्रोल पंप रहता है सब पे पता लगाया जाता है इस नंबर का बस इस किसी पेट्रोल पंप पे आया था कि नहीं आया था। सब लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे पास तो कोई भी पेट्रोल पंप, कोई भी ऐसा बस नहीं आया था। लेकिन जब लाश को मिला रहता है, जब लाश को देखा जाता है, तो एक चीज़ हैरानी करने वाला रहता है कि जो 5 लाश मिलते हैं, यानी कि ड्राइवर, कंडक्टर और 3 आदमी का, तो ड्राइवर और कंडक्टर का लाश वैसे रहता है सेम, यानी कि सड़ा गला नहीं रहता है,
और नवंबर का महीना रहता है तो ठंडी का भी दिन है, ऊपर से लोग पानी में, तो 1 से 2 दिन में तो उन लोग का लाश सड़ नहीं जाएगा। लेकिन जो 3 लाश मिलते हैं वैसे लग रहा होता है कि कई सालों से वो लाश सड़ गया है, यानी कि उसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उसी बस में 2 लाश एकदम ताज़ा है और 3 लाश एकदम सड़े गले हुआ है। फिर पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी क्या सच में ये लोग भूत थे जो लोग बैठे थे, लेकिन इतना दूर आया तो आया कैसे। फिर इत्तेफाक से एक और कहानी उसमें आता है, डीजल टैंक खोला जाता है कि चेक करें इसमें डीजल बचा है कि नहीं बचा है, कैसे इतना दूर आ गया। तो आप लोग हैमस खाएंगे ये कहानी, ये वाक्य सुन के जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जब उस टाइम डीजल टैंक खोला जाता है तो पूरा डीजल टैंक खून से भरा रहता है, यानी कि पूरा ब्लड से भरा रहता है। उसमें डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, पूरा खून से भरा रहता है। अब ये बात और जल्दी पूरा चीन में, बीजिंग में फैल जाता है कि एक बस जिसमें 3 भूत सवार और इतना दूर जाके बस डूबा, फिर उसके बाद पूरे टंकी में खून ही खून, यानी कि बस खून से चल रहा था, डीजल से नहीं चल रहा था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है सामने तो पता चलता है 2 आदमी तो 2 दिन पहले ही 11 बजे, 11:30 बजे लोग लास्ट स्टॉप पर उतर गए थे। ठीक उसके 2 घंटे बाद, यानी कि 2 बजे के 1 बजे के बीच में ही ड्राइवर और कंडक्टर की डूबने से मौत हो गई थी। लेकिन जो 3 लाश मिला था, ये 3 लाश कई सालों पहले ही, मतलब कई साल पहले की लाश लग रहा था। लेकिन ऐसे हो कैसे सकता है। अब पूरा मीडिया में, पूरा न्यूज में, लोकल चैनल, पूरा चाइना में उस टाइम हाहाकार मच गया था कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो लड़का और वो बुजुर्ग महिला भी ज़्यादा मतलब पब्लिक के बीच आ गए थे, क्योंकि उनसे सब लोग ट्राई लेते थे और वो लोग बोलते थे कि हाँ हम लोग देखे थे, ऐसे ऐसे इंसान थे। लेकिन आखिर में ऐसा कैसे हो सकता, क्योंकि किसी भी देश के किसी भी कानून में भूत प्रेत इन लोगों को नहीं माना जाता है। तो आखिर में उस रात में सच में हुआ था तो क्या हुआ था। और 2 घंटे में कैसे बस 100 किलोमीटर जा सकती है, वो भी बिना डीजल के। तो ये थी बीजिंग, चीन की बीजिंग की कहानी, जिसे आज भी लोग अपने बच्चों, अपने दोस्तों को सुनाते हैं, और जो लोग सुनते हैं उनका भी रूह कांप जाता है, और जो लोग सुनाते हैं उनका भी रूह कांप जाता है। और आज तक बीजिंग पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई, यानी कि चीन पुलिस। और जो वहाँ के पुलिस रिकॉर्ड में भी साफ साफ लिखा गया है कि बस कैसे गया, क्या हुआ था, उसमें खून मिला था, पूरा ये रिपोर्ट में लगाया गया है। लेकिन कोई भी इसको नहीं बोल सकता है कि भूत ने किया है कि किसने किया है। और एक और बात है, उस टाइम जब ये कहानी सुनाया गया था, ये घटना घटित हुई थी, उसके कई साल बाद भी लोग 4-5 साल तक, 6 साल तक उस बस में, उस बस नंबर पे बैठते नहीं थे। जितना भी 375 नंबर का बस आते थे, अक्सर उसमें लोग बैठते नहीं थे। उस रोड से जाने वाले जितने भी यात्री या जिनको घर पहुंचना होता था, वो लोग या तो दिन में ही चले जाते थे, लेकिन रात में 6 बजे के बाद कोई भी सफ़र नहीं करता था। उस टाइम इतना खौफ था, और आज भी खौफ है। बहुत से लोग जो जानते हैं इस कहानी को और पहचानते हैं, क्योंकि आज 29 साल हो गया है, वो भी उस बस में नाइट के टाइम बैठने से डरते हैं। 375 उस टाइम लोग देखते थे तो डर जाते थे कि ऐसा एक बस था जो एक बार लापता हुआ, फिर मिला नहीं, और मिला तो ऐसे अवस्था में मिला जिसको आज भी पता नहीं लगा पाए बीजिंग पुलिस कि आखिर में वो हत्या था या कुछ ऐसा था जिस शक्तियों के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन जिसने भी देखा था, जिसने भी सुना था, सबकी रूह कांप गई थी। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो हमारा सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।